नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका खबर हरियाणा में। मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम खबर के साथ। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं चंडीगढ़ में ईशा ग्रामोत्सव के राष्ट्रीय समन्वयक स्वामी पुलक और कोऑर्डिनेटर सौरभ हरियाणा में ईशा ग्रामोत्सव के आयोजन की घोषणा की। उन्होंने बताया कि वर्ष 2004 में सदगुरु की पहल से शुरू हुआ ये भारत का सबसे बड़ा ग्रामीण खेल महोत्सव अब अपने 18वें संस्करण में उत्तर भारत पहुंच रहा है। ग्रामोत्सव का उद्देश्य गांवों में खेल संस्कृति को बढ़ावा देना है और ग्रामीण प्रतिभाओं को मंच प्रदान करना है। 13 से 84 वर्ष तक के प्रतिभागी इसमें हिस्सा ले सकेंगे। आपको बता दें, प्रतियोगिता में 1 करोड़ रुपए से अधिक की पुरस्कार राशि भी रखी गई है और इच्छुक प्रतिभागी पंजीकरण करा सकते हैं। नमस्ते सभी को। माई सेल्फ अनुज, मैं पानीपत जिले से बिलोंग करता हूँ। जोंधन कला मेरा गांव है और पेशे से मैं एक डेयरी फार्मर हूँ और मेरे पास अपनी गौशाला है। तो हम शुरुआत से ही अलग अलग खेल खेलते थे, हमें खेलने का शौक। पर कभी इस तरीके से किसी एक टूर्नामेंट में हमने हिस्सा नहीं लिया। तो हमारे गांव में वॉलंटियर्स प्रचार करते हुए आए और उन्होंने बताया कि इस तरीके से ग्रामोत्सव आयोजित हो रहा है। तो हमने देखा कि ये हमारे लिए अच्छा मौका है, क्योंकि इसमें कहीं कहीं पेशेवर खिलाड़ी नहीं है। तो हमें लगा ये तो हमारे लिए ही है। तो हमने अपनी एक टीम बनाई और इसमें अभी हम भाग ले रहे हैं। तो हम इसके लिए पिछले 1 महीने से लगातार तैयारी कर रहे हैं। जैसा कि स्वामी ने बताया, ये हम पूरे भारत में हम खेल का महोत्सव मनाते हैं। 2004 में सदगुरु ने इसकी शुरुआत की थी तमिलनाडु से, और आज हम पूरे भारत में 10 राज्यों में इसका खेल आयोजन कर रहे हैं इस साल। ये हमारा 18वां संस्करण है ईशा ग्रामोत्सव का इस बार, और हरियाणा में हम इसे पहली बार कर रहे हैं। हरियाणा में इसे 5 जगहों पे करनाल, पानीपत, कुरुक्षेत्र, अम्बाला और हिसार में किया जा रहा है। इसमें लगभग 5000 से अधिक प्लेयर्स खिलाड़ी पूरे हरियाणा के इन 5 लोकेशन में आकर खेलेंगे। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। हरियाणा कांग्रेस प्रभारी संजय दत्त और प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र ने जिला कांग्रेस की बैठक में कार्यकर्ताओं से संवाद किया। बैठक का आयोजन जिला अध्यक्ष राजेश वेद और शहरी जिला अध्यक्ष पराग गाबा द्वारा किया गया। नेताओं ने कार्यकर्ताओं की समस्याएं सुनी और संगठन पर जोर दिया। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। यमुनानगर के शहीद भगत सिंह पार्क में शहीद चंद्रशेखर आजाद यादगार कमेटी की ओर से महान क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद की जयंती मनाई गई। आपको बता दें, कार्यक्रम की शुरुआत मुख्य अतिथि विधायक घनश्याम दास अरोड़ा ने दीप प्रज्वलित कर की। विधायक ने कहा कि अमर शहीदों के बलिदान की वजह से ही आज देशवासी आजादी की हवा में सांस ले रहे हैं। आज स्वतंत्रता सेनानी संघ ने भगत सिंह पार्क में शहीद चंद्रशेखर आज़ाद जी की जयंती मनाने का कार्यक्रम किया, और निश्चित रूप से इस कार्यक्रम से भावी पीढ़ी को ये संदेश जाता है कि देश को स्वतंत्र कराने के लिए, आज़ाद कराने के लिए किस प्रकार स्वतंत्रता सेनानियों ने अपनी जान की बाजी लगा दी, और इस स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए हमें हर संभव प्रयास करना चाहिए, और देश को तोड़ने वाली, बांटने वाली शक्तियां जो हैं उनसे बच के रहना है, और अपने भारत माता की, भारतवर्ष की एकता और अखंडता बनाए रखना। शहीदों की जो कुर्बानी है, बलिदान है, उस टाइम की परिस्थितियों के अंदर जब कोई साधन नहीं होता था, कोई व्हीकल या पैसा या फोन, उस समय में जो इन्होंने देश की आज़ादी के लिए बीड़ा उठाया, और छोटी उम्र में ही इन्होंने अपना देश के लिए जो आंदोलन में कुर्बानी दी, वो हमारे ऊपर, देशवासियों के ऊपर एक ऋण है।
अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। अंबाला में कथित पेपर लीक, भर्ती प्रक्रियाओं में अनियमितताओं और बढ़ती बेरोजगारी, इसके साथ ही जंतर मंतर पर छात्रों के प्रदर्शन के दौरान पुलिस कार्रवाई के विरोध में युवा एकजुटता मार्च निकाला गया। आपको बता दें, चित्रा सरवारा के नेतृत्व में आयोजित इस कैंडल मार्च में छात्र, युवा, महिलाएं, किसान, मजदूर, व्यापारी और विभिन्न सामाजिक संगठनों के लोग जो है वो शामिल हुए, जिन्होंने रेलवे रोड पार्किंग से अपना ये मार्च जो है वो शुरू करते हुए सदर बाजार होते हुए पुरानी अनाज मंडी तक पहुंचकर इस मार्च को समाप्त किया। चित्रा सरवारा ने इस दौरान कहा कि शक्ति प्रदर्शन नहीं बल्कि युवाओं के समर्थन का ये प्रदर्शन है। कि पूरे देश के अंदर आपको पता है एक बहुत बड़ा मुद्दा चला हुआ है और वो मुद्दा है बच्चों ने जो उठा रखा है, जो नीट के पेपर लीक हुए हैं, बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ है, बेरोजगारी आज चरम सीमा पर है और जो ये इशू उठा था जो कि एक कटाक्ष कर दिया गया था सभी युवाओं के ऊपर, कहीं ना कहीं एक साझा दर्द आज सड़कों पर उमड़ कर आया है। और मैं कहूँगी ये सिर्फ किसी बेरोजगार युवा का नहीं है, उस बच्चे का भी जो आने वाले दिनों पे अपने भविष्य को लीक होता हुआ देख रहा है। आज अंबाला कैंट के अंदर हमने एक सॉलिडेरिटी मार्च का आयोजन करा है, एक यूथ सॉलिडेरिटी मार्च, युवा एकजुटता यात्रा, जिसमें हमने सभी को आमंत्रित किया है, वो किसी भी उम्र के हों, किसी भी बैकग्राउंड के हैं, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के हों। आज हमारा ये एक पॉलिटिकल मार्च नहीं है, एक युवाओं के लिए एक मार्च है, एक सोशल मार्च है और हम यही मैसेज देना चाहते हैं कि हम। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। यमुनानगर की युवा तैराक देवाशी संघल ने सीबीएसई नॉर्थ जोन सेकंड में स्विमिंग चैंपियनशिप में शानदार प्रदर्शन करते हुए जिले का नाम रोशन किया है। आपको बता दें, अंडर 11 वर्ग में देवाशी ने 50 मीटर फ्री स्टाइल स्पर्धा में स्वर्ण पदक और 50 मीटर बटरफ्लाई में रजत पदक जीता है। पठानकोट में 20 से 22 जुलाई तक आयोजित प्रतियोगिता में जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ के खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया था। नॉर्थ जोन 2 सीबीएसई स्विमिंग चैंपियनशिप में एक गोल्ड मेडल और एक सिल्वर मेडल। सिमरन मैम। माउंट एसरी कैम्ब्रिज स्कूल पठानकोट में नॉर्थ वेस्ट जोन का प्रतियोगिता थी, नॉर्थ वेस्ट जोन की, और उसमें इसके 2 आए हैं, गोल्ड एक सिल्वर। और गोल्ड आया है इसका 50 मीटर फ्री स्टाइल में अंडर 11 और सिल्वर आया है इसका 50 मीटर बटरफ्लाई में अंडर 11। इसको 4 साल हो गए हैं। हमने इसको स्विमिंग जो है सिर्फ एक फन एक्टिविटी के रूप में ज्वाइन कराई थी। हमने कभी सपने में सोचा नहीं था कि मेरा बच्चा आज नेशनल लेवल तक पहुंचेगा। ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। मतलब हमने ये सोचा नहीं था, कभी मेहनत कर रही थी, अपने आप रास्ता बनता गया। बस हमारे कोचेज़ ने, हमारे सभी, अनिल सर ने, सिमरन मैम ने, सभी कोचेज़ ने बहुत मेहनत की। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। अंबाला में इलेक्ट्रिक बसों के संचालन से यात्रियों को बड़ी राहत मिली है। आपको बता दें, हरियाणा सरकार की ग्रीन बस योजना के तहत जिले में 25 ई बसें चल रही हैं, जिनका लोग भरपूर लाभ उठा रहे हैं। आपको बता दें, एसी सुविधा, सीसीटीवी कैमरे और बेहतर सुरक्षा व्यवस्था से लैस इन बसों में सफर को यात्री आरामदायक और सुरक्षित बता रहे हैं। ग्रीन बसेज जो इलेक्ट्रिक बसेज हैं, इसमें जीरो एमिशन होता है, इसमें कोई किसी तरह का कोई पोल्यूशन नहीं होता। और ये हमारे पास 25 बसें हैं जो कि यहाँ बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। हमने नियर बाई सिटीज़ हैं, अम्बाला से हम जो कैंट और सिटी के बीच में तो हमारी लगातार सर्विस, लोकल सर्विस चलती है। आसपास के गांव हैं, पंजोखरा है, हमने बोबियाल साइड में है, और नियर बाई जो भी लोकल रूट्स हैं उनको हम कवर कर रहे हैं। काफ़ी बेनिफिट्स हैं। जैसे हम लोग डेली ट्रैवलिंग करते हैं तो हमें ऑटोज़ में जाना इजी नहीं लगता, बेसिकली इस बस से जाते हैं तो काफ़ी इजी लगता है। तो हम लोग थैंक्स करना चाहते हैं गवर्नमेंट का, जिसने इतनी अच्छी सुविधा बनाई है, जिसे हम यूज़ कर सकते हैं और डेली आने जाने में हमें कोई दिक्कत नहीं होती है। ड्यूरिंग इतने समर है सर, इतनी गर्मी होती है, उसमें काफ़ी ईजिली हम इस बसेस में ट्रैवल कर सकते हैं। मेरा नाम विकास कुमार है, मैं अभी क्लास 11th में पढ़ रहा हूँ, कोचिंग ले रहा हूँ मैं JEE की। तो मेरा डेली यहाँ से अम्बाला सिटी जाना आना है, तो इस बस से मुझे काफ़ी फ़ायदा होता है और काफ़ी लोगों को फ़ायदा होता है। जैसे किसी को सिविल हॉस्पिटल जाना हो तो कोई भी जल्दी हो तो इस बस का काफ़ी फ़ायदा है। पहले नहीं थी पर अब फ़ायदा है, AC बस है और किराया भी ज़्यादा नहीं है। देखो जी, ग्रीन बस का तो फ़ायदा बहुत ही है जी, सर्विस हमारी बहुत ज़्यादा वो अच्छी है जी। और जी जैसे बारिश में आप देख ही रहे हैं जी, खूबियाँ तो ये है जी, एक तो सेफ्टी है जी, गर्मी से भी बारिश से भी सारी चीज़ें AC वाली हैं जी। सवारी ज़्यादा वैसे 5 रुपये का फ़र्क है जी, उसमें कुछ ज़्यादा वो नहीं है, सवारी खुश होकर दे रही है जी, घर बराबर ही है किराया जी, कोई दिक्कत नहीं है जी। ज़्यादा पसंद कर रही है जी सवारी हमारी बस को जी। फीचर सारे हैं जी, कोई दिक्कत नहीं है जी। मान ली सारी तरीके इमरजेंसी का, कोई किसी को कोई इमरजेंसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है सब।
तो फिलहाल रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। देखते रहिए इंडिया वॉइस। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।